हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज जो है 28 मई और अभी टाइम हो रहा है 4:57 हो रहे हैं और मैं ऊपर चली गई थी आज तो ऊपर से ही मैंने बालाजी महाराज के दर्शन कर लिए। और क्यों गई थी मैं भी आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले बात कर लेते हैं कि आज है गुरुवार और गुरुवार के कुछ नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, जिससे हमारे घर में बरकत और बढ़ोतरी होती है। घर में खुशहाली लक्ष्मी बनी रहती है। अगर हम कुछ चीज़ें हैं जो गुरुवार के दिन हमें ज़रूर से फॉलो करनी चाहिए, तो उसी बारे में हम बात करेंगे। और ऊपर गई थी मैं, आज मेरा जो एक वीडियो अपलोड लगाना था वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, नेट की 5G नीचे नहीं कवर होता है तो ऊपर जाके मुझे करना होता है। तो इसलिए मैं ना जल्दी से ऊपर जैसे उठते से ही लगाने चली गई थी, तो फिर वहाँ मैंने शूट भी कर लिया। और थोड़ी एक्सरसाइज मैं करती हूँ सुबह, तो वो मेरी हो जाती है। थोड़ा सा योगा हो जाता है, सूर्य नमस्कार, स्ट्रेचिंग और इस तरह से कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी है हमारे लिए अभी इस उम्र में। अगर हम एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देंगे, हमारे शरीर पे ध्यान नहीं देंगे, तो हमें बाद में दिक्कतें देखनी पड़ेंगी। इसलिए हमें ज़रूर से रोज़ डेली एक्सरसाइज तो हमें करनी ही चाहिए। तो उसके बाद मैंने लगाया था झाड़ू। और आज गुरुवार है तो गुरुवार के दिन मैं पोछा नहीं लगाती हूँ। और यही टॉपिक है हमारा कि गुरुवार के दिन हमें जो है पोछा नहीं, मतलब झाड़ू हम सिंपल लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा साफ़ सफाई इसमें नहीं की जाती। और जब से मैं आई हूँ ना ससुराल, तब से ही यहाँ मैं देख रही हूँ, यहाँ पे गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाया जाता। और बहुत सी जगह हमारे पीहर में भी गुरुवार के दिन पोछा जो है नहीं लगाया जाता। तो गुरुवार के दिन हमें बहुत सारे काम हैं ऐसे जो नहीं करने चाहिए। तो ज़्यादातर हमें ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं की जाती है इस दिन। तो अ, हमें ना सिंपल सा, अगर हमें जब डीप क्लीनिंग भी करनी है तो हमें एक दिन पहले बुधवार के दिन शाम को हम कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और देखिए आज है ना एकादशी का दूसरा दिन था, तो मुझे पारायण करना था। तो यहाँ पर मैंने भगवान के लिए पहले तो ठंडा ठंडा पानी भरा और चावल चढ़ा दिए थे। तो आज पारायण के समय आपको पता ही है कि द्वादशी के दिन हमें चावल खाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे चावल बनाए हैं। तो एकादशी का व्रत हमें हमेशा चावल से खोलना चाहिए। तो द्वादशी के दिन हम चावल भगवान को अर्पित करें, भोग लगाएं, उसके बाद हम खुद ग्रहण करें पारायण के समय में। तो समय आज बहुत जल्दी का था, सुबह 5 बजे से 7:57 का था। तो इतनी जल्दी तो हम खाना खाते नहीं हैं। और आज मेरे वैसे भी द्वादशी यानी प्रदोष का व्रत भी था, तो मैं तो लेट ही खाऊंगी। तो मैंने चावल तो चढ़ा दिए थे, लेकिन मुझे पारायण के समय पारायण ज़रूर से करना होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कच्चा चावल और तुलसी हमें लेनी है और उससे हमें पानी से निगल लेना है। जैसे व्रत है तो हम निगल लेंगे, और अगर व्रत हमारा नहीं है और इतनी जल्दी का टाइम भी रहता है ना, हम कच्चा चावल चबा के भी खा सकते हैं और पानी पी सकते हैं। तो इस टाइम हमारा पारायण हो जाता है। पारायण का बहुत ज़्यादा समय पे करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए हमें हमेशा है ना जो समय दिया होता है उसी के अनुसार पारायण को करना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे पूजा वगैरह मैंने कर ली थी। एक तो गुरुवार पड़ रहा है, ऊपर से दूसरे दिन द्वादशी थी और पारायण का समय, मतलब पारायण भी इसी दिन करना था, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था मुझे। मैंने यहाँ पे पीले वस्त्र पहने थे और जैसे गुरुवार के दिन हमें पीली चीज़ों का दान करना, पीली चीज़ें भगवान को अर्पित करना और पीली चीज़ें खुद पहनना, पीले कपड़े खुद पहनना, ये भी बहुत ही अच्छा माना गया। तो ये चावल से मैंने है ना पारायण कर लिया था। उसके बाद जब चावल मैंने बनाए थे तो मैंने भोग लगा दिया था पारायण के समय में ही। भोग तो मतलब जल्दी चढ़ा दिए थे, मैंने स्नान करके पहले चावल चढ़ाए, उसके बाद मैंने जो है मैंने श्रृंगार वगैरह किया था। तो यहाँ पे चीनी डाल दी, जो तुलसी मैया है वो रख दी थी, जिससे हमारे ठाकुर जी चावल खा लें। और फिर आ गई थी मैं ऊपर। तो ऊपर करनी थी मुझे तुलसी मैया की पूजन और सूर्य देवता को जल देना था। तो गुरुवार के नियम की बात करते हैं, हमें इस दिन पीली चीज़ों का बहुत ही महत्व बताया गया है। एक तो केले के वृक्ष की पूजन इसमें की जाती है। और अगर आपने इसकी व्रत करते हो तो उस बुक में आपने पढ़ा ही होगा इन चीज़ों के बारे में, उसमें बहुत अच्छे से लिखा होता है। तो आप पीली चीज़ें भगवान को ज़रूर से अर्पित करें। तो यहाँ पे मैंने सूर्य देवता को जल चढ़ा दिया है
और उसके अलावा हमें जो है पीली हल्दी हल्दी और चने चने की दाल हमें एक दिन पहले गला लेनी है और उसके बाद जल में हल्दी मिला के और फिर हमें केले के वृक्ष में चढ़ानी होती है। और जो चने की दाल हमने एक दिन पहले हम गलाते हैं और गुरुवार के दिन हमें पूजा में ज़रूर से लेनी चाहिए। उस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है और वहाँ हमें चने की दाल ज़रूर से चढ़ानी चाहिए, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और उसके अलावा जो छोटे छोटे नियम हैं, हमें इस दिन पीले वस्त्र ज़रूर से पहनने चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। और घर की साफ़ सफाई हमें इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम एक दिन पहले से ही बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर लें, झाड़ू पोछा सब कुछ अच्छे से क्लीन कर लें, ताकि गुरुवार के दिन हमें सब कुछ अच्छे सा सजा संवरा सा मिले। और बुधवार के दिन हम शाम को कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा। और तुलसी मैया में मैं यहाँ पे पूजन तो ऊपर करके आ गई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि वहाँ पे दीपक जल नहीं रहा था, तो मैंने उनके नाम का दिया यहाँ पे नीचे जला दिया। तो हवा सुबह शाम बहुत ज़्यादा चल रही है, तो मैं अब भी है ना उनके नाम का दिया यहीं पे जला रही हूँ। उसके बाद मैंने माला कर ली थी, क्योंकि जोत जल रही थी। कल मैंने जब सुबह दीपक की जोत खड़ी करी थी ना, तो जो घी मैंने डाला था वो शाम तक हो गया था। फिर मैंने शाम को और जब घी डाला तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया, इसलिए ना दीपक बहुत देर तक चलता रहा। 12 बजे के बाद तक भी मेरी जोत जो थी एकादशी की वो जल रही थी। तो मैंने है ना नाम जब तो फिर सुबह सुबह ही कर लिया था, क्योंकि मैं जल्दी से हो गई थी फ्री। और यहाँ पे कपड़े मैंने बस अपने ही धोए हैं, क्योंकि आज गुरुवार था। और ये गोपी ड्रेस पहनी थी मैंने, जैसे पीली साड़ी या पीला कोई भी ड्रेस हम पहन सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक पीला सूट है मेरे पास, तो मैंने एक ये स्कर्ट गोपी स्कर्ट बना रखी है, तो उसको पहन लिया, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है अभी। तो थोड़े से कपड़े ना कॉटन की है ये कुर्ती, तो इस तरह के पहनना काफ़ी अच्छा लगता है हमें। और थोड़े से अगर सिल्की टाइप पहन लो तो ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। ये तो राजस्थान का एरिया, तो यहाँ तो गर्मी और ज़्यादा पड़ती है। तो बाकी के काम से मैं फ्री हो गई थी। अब भगवान के यहाँ जो मैंने जल चढ़ाया था वो मैं पौधों में डाल दूँगी। और पौधों में मैंने पहले सुबह ही मैं ऊपर वाले पौधों में डाल देती हूँ। स्नान का जल मैं नीचे जो पौधे रखे हुए हैं वहाँ पे डाल दूँगी। एक तुलसी मैया मैंने लगाई है, तो छोटी सी अभी मैं उनको गमले में निकाल के और यहाँ नीचे गैलरी में भी रखूँगी, क्योंकि ऊपर अगर मैं तुलसी मैया की जैसे पूजन करनी होती है ना, तो नीचे रहती है तो ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। और ये मैया जी के ड्रेस मैंने धोई थी, तो ये इनको मैं पहना दूँगी। अब मैं जाऊँगी उस वाले घर पे, तो वहाँ का काम स्टार्ट होगा। और जो गुरुवार के दिन जैसे कच्चे घर होते थे ना पहले, तो वहाँ पे तो क्या करते थे कि लिपाई की जाती थी, तो गुरुवार के दिन बिल्कुल भी लिपा नहीं जाता था और पोछा नहीं लगाया जाता था, साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा नहीं की जाती थी। और उसके अलावा जैसे बाल महिलाओं को है ना बाल नहीं धोने चाहिए गुरुवार के दिन, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता हमारे घर की लक्ष्मी के लिए। घर में बरकत बढ़ोतरी में कमी आती है, इसलिए घर की जो महिलाएं घर की लक्ष्मी है ना, उनको कभी भी गुरुवार के दिन अपने हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। उसके अलावा नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कट करने चाहिए। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे घर में बरकत बढ़ोतरी होती है। और अब मैं आ गई थी इस वाले घर पे, तो यहाँ पे मुझे चाहिए था, मतलब नींबू लेके आई थी मैं, व्रत था, तो मैंने सोचा कि सासू माँ हम दोनों के रहता है एक प्रदोष का व्रत, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नींबू पानी। और ठंडे ठंडे पानी में, यहाँ पे मटकी में पानी काफ़ी ठंडा रहता है, तो ठंडे ठंडे पानी में मैंने काला नमक और नींबू मिलाया और अब हम दोनों पियेंगे शिकंजी। और सासू माँ ने पहले तो मना कर दिया कि नहीं मुझे तो नहीं पीना है, फिर जब मैंने एक आध बार और बोला तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है ले लो, मतलब दे दो। फिर हमने अच्छे से शिकंजी भी, उन्होंने मेरे सब्जी कट करवाई, बहुत सारा काम वो करवा देती है मेरा, इसलिए मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और फिर द्वादशी भी है आज, तो आज है ना तुलसी मैया का दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अगर आप भी करना चाहें तो 33, 21, 7, 5 कितने भी दियों का दान कर सकते हो भगवान के सामने तुलसी मैया के यहाँ, या फिर पीपल के यहाँ जैसे 11-11 बत्तियों का दिया भी हम बना सकते हैं। तो अब यहीं पे करूँगी मैं इस वीडियो का एंड।
और जो सुबह मैंने चावल बनाए थे ना, तो यहाँ पे चावल बहुत कम खाए जाते हैं, तो फिर मैंने नमकीन बना लिए थे और हमारे लिए हम खिचड़ी बनाएंगे, दाल बनाई थी शाम को। तो ये सुबह से शाम तक का रूटीन भी था मेरा आज का। और फिर मैंने बाकी काम मेरे कंप्लीट किए, बर्तन वगैरह का। और फिर जो बत्तियाँ मैंने बनाई थी ना, 21 थी, तो 21 तुलसी की बाती से मैंने प्रभु की आरती की और उनको धन्यवाद कहा कि आपने मेरा दिन बहुत ही अच्छा बीता आज। फिर मैंने मीठा पोहा बना लिया था कान्हू के लिए, तो उनके भोग लगाऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।